क्यों प्रकृति के अंदर ऐसे नियम अनुसार चलते हुए मनुष्य के अंदर भेदभाव लगता है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो ये 6 लीडर हैं, इनके नाम बता देता हूँ। मैडम ब्लेवेत्स्की, जो कि खुद जो फाउंडर थी, 1875 में उन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की रचना करी थी। उसको स्टार्ट करा था न्यूयॉर्क के अंदर। फिर आई डॉक्टर एनी बेसेंट, उनके बारे में तो इंडिया में काफ़ी जानते हैं। फिर C.W. लेडबीटर आए, चार्ल्स लेडबीटर। फिर अरुण डेल, जॉर्ज अरुण डेल आए, C. जिनराज दास आए और जॉफ्री हडसन। ये 6 लोगों ने अपनी पर्सनल नॉलेज से बताया है और 6 के 6 ने सेम बातें बताई हैं। और जो वो बातें बताई हैं वो हमारे सनातन धर्म, हमारे बुद्धिस्ट धर्म, जैनी धर्म, जो सिखों ने हमें बताया, ऐसे ही बहुत सारे जो मुस्लिम धर्म और जो क्रिश्चियन, जो मेन धर्म हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके अंदर से भी इन बातों की हमारे को पुष्टि मिलती है। मगर थियोसॉफी प्योर फॉर्म के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर सीधा सीधा हमें बहुत सारी चीज़ें ये बताती है, जिसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। जो नियम अभी हम डिस्कवर कर पाए हैं, जो जैसे फिज़िक्स के लॉज की हमने बात करी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हम लोग जो गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर हम बना पाए हैं, हम मतलब कि जो मनुष्य, ह्यूमैनिटी है, वो जो बना पाए हैं, और हमने टेम्परेचर को रेगुलेट कर लिया है। जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ पे हम टेम्परेचर को ठीक कर लेते हैं, जहाँ बहुत ठंड है हम अपने टेम्परेचर को ठीक कर लेते हैं। ऐसे जितने भी लॉज हैं हम जिनको ढूंढ पाए हैं, उनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं माइनर लॉज। कलेक्टिवली सिर्फ समझने के लिए कह सकते हैं माइनर लॉज, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उनको कोई भी जाके पहचान सकता है। कुछ नियम ऐसे हैं जो सीधे सीधे ऐसे पता नहीं करे जा सकते, उसके लिए चेतना को अपने अंदर जानना पड़ता है और एक ऐसी चेतना की अवस्था में जुड़ना पड़ता है जहाँ से इन सिद्धांतों का उजागर होता है, या वो पकड़ में आते हैं, या वो दिखाई देते हैं पूरे एक्शन में। तो इनको हम कह सकते हैं मेजर लॉज, जो प्रकृति के नियम हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे को लॉ हम जिसके बारे में जानेंगे वो है कर्म का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्म, जिसको लॉ ऑफ हार्मनी भी कहा गया है, लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन भी कहा गया है, लॉ ऑफ हार्वेस्ट भी कहा गया है, तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहा गया है। क्योंकि जो हम करते हैं उससे जो फोर्सेस डेवलप होती हैं, वो फोर्सेस ही जाकर वापस घूम के हमारे पास आती हैं और वो इफ़ेक्ट लेके आती हैं। तो लॉ ऑफ कर्म जो है, इसके बारे में हम जानेंगे, और इसकी वजह से ही हमारे को ये जो भेदभाव, अलग अलग वैरायटीज़ दिखाई देती हैं, इसके बारे में हम पता करेंगे। तो हम देखते हैं कि एक मनुष्य जब अपना कोई एक्शन करता है, और एक्शन 4 लेवल पे होते हैं। पहला तो होता है फिजिकल एक्शन, जो मैं अपनी शरीर की एक्टिविटी से कर रहा हूँ। एक होता है जो बोलने का एक्शन, एक होता है जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरे इमोशंस हैं, वो भी एक्शन के रूप में आती हैं, और एक होते हैं मेरे विचार, जो थॉट्स हैं। ये चारों लेवल पे मैं जब एक्शन करता हूँ तो मैं फोर्सेस जनरेट करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, बाहर फेंकता हूँ, और वो फोर्सेस फिर प्रकृति के नियम के अनुसार वो जनरेट करती हैं एक रिएक्शन, और वो रिएक्शन मेरे पास आके मेरे को अफेक्ट करता है। तो इसको हमने कहा है लॉ ऑफ कर्म। इन ब्रीफ ये है। लॉ ऑफ कर्म के साथ में दूसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ रीइंकारनेशन। क्योंकि इतनी सारी फोर्सेस जो जनरेट हो रही हैं, वो एक इनकारनेशन में, एक जन्म में एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। तो ये एक प्रोसेस है साइक्लिकल, जिसके अंदर एक व्यक्ति की जो पैदाइश होती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसका डिक्लाइन होता है, और फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर साइकिल दोबारा स्टार्ट होती है। हम इस साइकिल को देखेंगे, और इसको बोला है लॉ ऑफ रीइंकारनेशन। जो चेतना ने एक शरीर को लिया, एक मन को लिया, और फिर उस मन और शरीर से कार्य करा, फिर वो जब वो ख़त्म हो गया, तो जो कर्म जनरेट हुए उनका इफ़ेक्ट एक जगह पे इकट्ठा होता है, जो एग्जॉस्ट नहीं हो गए। इनके बारे में भी हम जानेंगे। ये है लॉ ऑफ रीइंकारनेशन। तीसरा आता है लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी।
यानी कि हर एक चीज़ सृष्टि के अंदर एक साइक्लिकल तरीके से चल रही है। जैसे कि दिन आता है फिर रात आती है, हमारी बॉडी भी एक क्लॉक उसके अंदर मैकेनिज़्म है। ऐसे ही बाहर भी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भाई मनवंतर होता है फिर प्रलय होती है, तो सारा कुछ साइक्लिकल पीरियोडिकल मैनर में चलता है। तो एक चीज़ जन्म लेती है, वो ऊपर मैच्योर करती है, फिर उसके बाद में डिक्लाइन होती है, फिर वो ख़त्म होती है, फिर जब वो दोबारा आती है साइकिल के अंदर तो वो और मैच्योर फॉर्म में आती है, इम्प्रूव्ड फॉर्म में आती है। तो ये लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी भी जुड़ा हुआ है नेक्स्ट नियम के साथ में, जिसका नाम है द लॉ ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो होता है, विकास का जो नियम है, हर एक चीज़ इस सृष्टि के अंदर विकास कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो जैसे जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, हम लोग के अंदर समझ बढ़ती है, हमारे अंदर कैपेसिटीज़ डेवलप होती हैं, हम लोग सीखते हैं और हम लोग फिर उससे जो जानकारी और जो एक्सपीरियंस हम जिससे निकल रहे हैं, उससे हम प्रज्ञा डेवलप करते हैं, विवेक डेवलप करते हैं, हायर इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ एवोल्यूशन ये चौथा है। और पांचवा जो है लॉ, वो है द लॉ ऑफ यूनिटी, जो इसको हम ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर या भगवान, वो एक ऐसी चेतना है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसकी किरणें आती हैं और एक इंडिविजुअल यूनिट बनाती हैं, जिसको हमने आत्मा या जीव आत्मा बोला है। तो सब के सब अंदर कॉन्शियसनेस या चेतना के लेवल पे जुड़े हुए हैं, मगर हम पहचानते नहीं हैं। तो ये लॉ ऑफ यूनिटी बताता है कि हम लोग सब जुड़े हुए हैं उस एक ईश्वरी चेतना के साथ में। और क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, इसलिए जितने भी साधु संत महात्मा आए, उन्होंने क्या बात बोली? वही बातें बोली कि प्रेम करो, अहिंसा ना करो, झूठ ना बोलो, लोगों से चोरी चकारी मत करो, और फिर बोला कि सबके साथ में करुणा भाव से रहो। तो ये जो 5 नियम हैं, इनके बारे में हम जानेंगे।